मित्रों नमस्कार, मैं पंडित कमलाकांत द्विवेदी लखनऊ से उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। मेरा यत्न यही अविराम, हर घर हो खुशियों के धाम की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन है आपके अपने चैनल एस्ट्रो सीजन पर। आज मैं आपको किन्हीं कारणों से यदि आपके बच्चे या बच्चियों के विवाह के योग्य होने पर भी लाख प्रयास के बाद सही रिश्ते नहीं मिलते हैं या उसमें अनावश्यक वैवाहिक विलंब हो रहा है और आपके प्रयास मिथ्या जा रहे हैं, ऐसी किसी भी स्थितियों में ये उपाय आपके जीवन में संजीवनी सिद्ध हो सकता है। यदि आप इस प्रयोग को अपने जीवन में अपनाते हैं तो ये जितना सहज है उतना ही कारगर है, क्योंकि लाल किताब के जो प्रयोग होते हैं वो बहुत ही त्वरित काम करने वाले होते हैं और शीघ्र ही मनोवांछित लाभ देने वाले होते हैं। मित्रों, एक तो वैवाहिक विलंब में जो कारण होते हैं उनमें सही समय पे बच्चों या बच्चियों का मानसिक रूप से तैयार ना होना, क्योंकि ग्रहों की अपनी स्थितियां होती हैं और परिणय संबंध जीवन का एक वो संस्कार है जो जीवन में कभी न कभी आना ही होता है, और जब इसे सही समय पे परिणित किया जाता है तो इसके सुखद परिणाम स्वयं जातक को और उसके परिवार के अभिभावकों को देखने को मिलते हैं। लेकिन यदि लाख प्रयास के बाद भी ऐसी स्थितियां नहीं बनती हैं तो आप ये प्रयोग कर सकते हैं। मित्रों, इसके लिए आपको करना क्या है कि किसी भी सुगंध या इत्र की दुकान से आप छोटी छोटी शीशियों में 5-7 शीशी आप इत्र की ले आएं जो आपको पसंद हो, और शुक्ल पक्ष का कोई भी शुक्रवार का दिन हो, इस दिन से आप ये प्रयोग शुरू करें और ये प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार को करना है। जिस भी जातक जातिका के विवाह में वैवाहिक विलंब हो रहा है या मनोवांछित रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं या किसी तरह का कोई अवरोध आ रहा है, तो आप सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच का समय तय करें। ध्यान देना है कि ये प्रयोग करने के समय आपको किसी तरह की कोई रोका टाकी से आप बचें, और ये जितना गुप्त प्रयोग कर सकेंगे उतना ज्यादा आपको इसके फायदे दिखेंगे। आपको करना क्या है कि ये जो आप इत्र की एक शीशी लाए हैं, एक छोटा सा आप कहीं पार्क में या घर में जो गमले लगे हैं उनमें भी आप कर सकते हैं, या घर में कोई क्यारी जैसा स्थान बना है वहां भी आप कर सकते हैं। आप 4-5 इंच का एक गड्ढा खोद लीजिए और उसमें ये इत्र की शीशी आप दबा दीजिए, और प्रत्येक शुक्रवार इसको तब तक दोहराते रहें जब तक आपके विवाह का संबंध बन नहीं जाता है। सावधानी आपको ये रखनी है कि इस प्रयोग को सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य में ऐसे समय करें जिस समय आपको कोई देखे नहीं और ना ही आपको रोका टाकी करे। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जहां पे एक बार आप ये इत्र की शीशी दबा दें उस स्थान पर दोबारा ये शीशी आपको नहीं दबानी है। तीसरी सबसे बड़ी चीज ये भी ध्यान देना है कि ज्योतिषीय गणना के अनुसार विवाह के कब योग बन रहे हैं, इस आधार पर यदि इस प्रयोग को आप अपने जीवन में अपनाते हैं तो बहुत सुखद परिणाम प्राप्त होंगे और आपको मनोवांछित लाभ प्राप्त होंगे। आप भी इस प्रयोग को अपनाएं, और आपका इष्ट मित्र यदि कोई ऐसा है जिसके यहाँ विवाह में विलंब हो रहा है तो आप उसे भी इसे शेयर करें। यदि आपको कोई जिज्ञासा रहती है तो आप कमेंट्स का माध्यम ही चुनें। ज्योतिषी परामर्श के लिए आप संस्थान को संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, आज इस सुंदर विषय के साथ मैं विराम लेता हूं। मिलता हूं फिर किसी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सभी को मंगल कामनाएं देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।